देखिए मैंने आपको क्या बताया कि A2 लॉ में और AS लॉ के अंदर मार्क्स सब मिलते हैं, नॉलेज की बेसिस पे नहीं मिलते, एनालिसिस की बेसिस पे मिलता है। यानी आपको एग्जामिनर को यकीन दिलाना है कि जो आप लॉ लिख रहे हो ना, जो आपने केसेस के रट्टे मारे हुए हैं, जो आप केसेस के प्रिंसिपल लिख रहे हो, वो आपको समझ भी आते हैं। So you have to basically illustrate to the examiner that whatever it is that you're writing in your exam, you also understand that. How do you make him understand that? By making legal analysis. लीगल एनालिसिस मतलब क्या होता है? अप्लाइंग द लॉ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर एग्जांपल A2 लॉ दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, तो पहला ही टॉपिक आपको जरूर पता होगा, काउंटर ऑफर एक कॉन्सेप्ट होता है। अब लोग बोलते हैं सर टॉपिक समझ आ गया है, सवाल भी आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक कौन सा है, जवाब भी पता है, लेकिन लिखना नहीं आता। मैं आपको एक बेसिक हैक बताऊंगा कि लिखते किस तरह से, जिससे आपका एनालिसिस भी आराम से हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन है, Umar Khan said, "Will you buy my car for 500 pounds?" Ahmed replied, "How about 450?" ये सवाल है। इसका जवाब क्या है? What is बोल लिखा हुआ डिस्कस। तो भाई आप बोले कि उमर खान ने बोला, "Will you buy my car for 500 pounds?" Is this a clear and specific statement? This is an offer. और इस ऑफर का रिप्लाई क्या किया है? How about 450? An offer replied by a new offer. This is what counter offer. आप सबको पता है बात, easy concept। लेकिन लिखे कैसे? अब याद रखिए, follow this basic structure। सबसे पहले जो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको कॉपी करना, ये रेलिवेंट बात है। एक तो रेलिवेंट फैक्ट्स आपने कॉपी किए, उस फैक्ट्स के ऊपर लॉ का किसी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखे, कॉन्सेप्ट नेम। इतना कॉन्सेप्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद फॉरन इस कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई केस होगा, उस केस का नाम लिखें। उस केस का नाम लिख लिया तो फिर उस केस ने कोई ना कोई रूल निकाला होगा, प्रिंसिपल निकाला होगा, उस प्रिंसिपल का नाम लिखें। इस बार प्रिंसिपल लिख दिया, उस प्रिंसिपल को अब वापस अप्लाई करें अपने केस पे। इस दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप दे दें कंक्लूजन। अब देखें यहाँ पर फैक्ट्स थे और यहाँ पर कंक्लूजन है, ये बीच में पूरी रीजनिंग है। दिस इज द परफेक्ट हैक टू गिव लीगल एनालिसिस एंड टू इलस्ट्रेट कि भाई मुझे लॉ आता है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस मैंने बोला, "Will you buy my car for 500 pounds?" आपने जब रिप्लाई कर दिया, "How about 450?" रेलिवेंट फैक्ट्स लिखता हूँ। We understand that Umar Khan made an offer for 500 pounds, but this was replied by a new offer. Relevant facts लिख दिए, अब कॉन्सेप्ट का नाम। This is known as counter offer under the law of contract. केस का नाम, the relevant case in this regard is Hayes versus Lynch. Principle, the principle set out in this case is that a counter offer will render the initial offer as void. Application, applying this principle in our case, we conclude that the new offer is 450 pounds and Ahmed is the offeror and Umar Khan is the offeree. This is due to the last short principle. खत्म।